10 क्लास। आज हम वर्कशीट नंबर 13 करेंगे। वर्कशीट नंबर 13 अम्ल, क्षार और लवण से ही संबंधित है। शुरुआत में लवणों के कुछ लवणों के पीएच यहाँ पर दिए हुए हैं। ये पीएच वाली जो तालिका है ये हमने पहले भी करी है पिछली वर्कशीट में। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। जब हम प्रबल अम्ल को एक प्रबल क्षारक के साथ मिलाते हैं तो परिणाम स्वरूप जो बनता है वो उदासीन लवण और जल बनता है। यहाँ पर प्रबल अम्ल है HCl और प्रबल क्षार है NaOH। दोनों को जब मिलाया गया तो NaCl प्लस H2O बना और ऐसे बनने वाले प्रोडक्ट का, उत्पाद का जो पीएच होगा वो बराबर होगा 7 का। पीएच मान आपने पहले भी पढ़ा था, पिछली वर्कशीट में मैंने आपको बताया था कि पीएच मान जो है वो शुरू होता है, उदासीन का पीएच मान होता है 7 और अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो वह हो जाता है अम्ल और अगर पीएच मान 7 से ज़्यादा है तो वह विलयन हो जाता है क्षार। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। प्रबल अम्ल जब दुर्बल क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है, यहाँ प्रबल अम्ल है HCl और दुर्बल क्षारक है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो परिणाम स्वरूप जो विलयन बनेगा वो उसमें बनेगा अम्लीय लवण और H2O। क्योंकि यहाँ पर अम्ल प्रबल था इसलिए ऐसे बनने वाले विलयन की जो प्रकृति होगी वो अम्लीय होगी और इसका पीएच मान होगा 7 से कम। तीसरी टेबल में प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया दिखाई गई है। क्योंकि यहाँ पर हमने प्रबल क्षारक लिया इसलिए जो उत्पाद बनेगा उसकी प्रकृति जो होगी वो क्षारकीय होगी। दोनों के एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक अम्ल। इनको जब मिलाया गया तो क्षारकीय लवण बना, सोडियम कार्बोनेट और जल। और ऐसे बनने वाले विलयन की जो प्रकृति होगी वो क्षारकीय है और उसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा। अब हम कुछ खनिज लवणों के बारे में पढ़ लेते हैं। प्राकृतिक रूप से क्रिस्टलीय नमक को सेंधा नमक कहते हैं। सेंधा नमक आपके घर में आता है, आप सब इस्तेमाल करते हैं। ये रॉक की फॉर्म में होता है यानी पत्थर की तरह से होता है, इसको सेंधा नमक कहा जाता है। साधारण नमक से हमें कौन कौन से रसायन प्राप्त होते हैं, ये वाला टॉपिक भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जितने भी यहाँ पर रसायन दिए गए हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक क्षारकीय पदार्थ है। विरंजक चूर्ण, इसका भी आप घरों में इस्तेमाल करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का, बेकिंग सोडा, खाना पकाने के लिए आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं किचन में। धावन सोडा कपड़े धोने का और प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी आपको मालूम है घरों में जो पीओपी का काम होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही होता है। और अगर हड्डियाँ टूट जाती हैं तो उनकी मरम्मत के लिए जो प्लास्टर बनाया जाता है वो इसी का बनाया जाता है। अब आइए सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पहला रसायन सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो इसी के गुण यहाँ पर बताए हुए हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र है वो है NaOH, ये आपको याद करना है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये वियोजित होकर सोडियम क्लोराइड जो है वो वियोजित हो जाता है। वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है और इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। और ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपको अभिक्रिया भी इसकी करनी है। सोडियम क्लोराइड जमा जल हमें दे रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट बनता है कि एनोड पर कौन सी गैस बनती है, क्लोरीन गैस, और कैथोड पर कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस। और कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनता है। ये यहाँ पर जो आपको दिखाया गया है चित्र में, इसमें यही एक्टिविटी को दिखाया गया है जिसमें कैथोड पर हाइड्रोजन गैस, एनोड पर क्लोरीन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें प्राप्त हो रहा है। अब इनके कार्य हम कर लेते हैं क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये इस बार बोर्ड में आया था और इसमें यही पूछा गया था कि इस एक्टिविटी में, इस क्रियाकलाप में क्या क्या प्रोडक्ट बने। तो इसमें बने हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये 3 चीज़ें बनी इसमें। और इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है ये क्वेश्चन भी पूछा गया। तो हाइड्रोजन का जो इस्तेमाल है ये ईंधन के रूप में हम करते हैं, इसको फ्यूचर ईंधन भी कहा जाता है, फ्यूचर फ्यूल। क्लोरीन का जो इस्तेमाल है वो जल की स्वच्छता के लिए, क्लोरीन की गोलियां डाली जाती है पानी को साफ करने के लिए, PVC प्लास्टिक बनाने के लिए। और CFC
क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल की जाती है ये वाली गैस। फिर HCl का इस्तेमाल, HCl का जो इस्तेमाल है वो इस्पात की सफाई और औषधियाँ बनाने में। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो इस्तेमाल है धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन तथा अपमार्जक और कागज़ बनाने के लिए। क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब मिलाया जाता है तो फलस्वरूप विरंजक चूर्ण बनता है। विरंजक चूर्ण जो है वो घर में आपके इस्तेमाल किया जाता है वस्त्रों को विरंजन करने के लिए, रंग हटाने के लिए, और इसका इस्तेमाल बालों को रंगने के लिए भी किया जाता है। तो ये जो यूजेस हैं, ये यूजेस आपको करने हैं हाइड्रोजन का, क्लोरीन का, HCl का और सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अब बात कर लेते हैं अभ्यास की। अभ्यास में आपको कौन कौन से प्रश्न दिए हुए हैं? अभ्यास में आपको 5 प्रश्न दिए हैं। क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है? इसे ऐसा क्यों कहते हैं? आइए इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। क्लोर क्षार प्रक्रिया, ये जो हमने पहले पैराग्राफ में पढ़ी थी, ये पूरी क्लोर क्षार अभिक्रिया है और आपको इसके उत्तर में ये पूरा ही लिखना है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब विद्युत प्रवाहित की जाती है तब यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है और इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं और साथ में आपको ये अभिक्रिया भी लिखनी है। अब हम बात करते हैं लवण जल क्या है। आइए इस क्वेश्चन का भी उत्तर देख लेते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को लवण जल कहा जाता है। ठीक है बच्चे। इसके बाद है क्लोर क्षार प्रक्रिया में एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? ये देखो मैंने कहा था क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनोड पर क्लोरीन गैस उत्पन्न होती है और इसके 2 उपयोग आपको बताने हैं। तो ये यहाँ 2 उपयोग आपको मिल जाएंगे बड़ी आसानी से। क्लोरीन जो है वो जल को साफ करने में, प्लास्टिक PVC बनाने में और CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस में इस्तेमाल की जाती है। फिर चौथा क्वेश्चन है साबुन और कागज़ बनाने में उपयोग होने वाले रसायन का नाम बताइए। साबुन और कागज़ बनाने के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। उसका सूत्र आपको लिखना है, तो सूत्र यहाँ दिया हुआ है आपको NaOH। फिर 5th क्वेश्चन है हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कोई 2 उपयोग बताइए। तो ये भी आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं, हाइड्रोजन गैस के उपयोग और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उपयोग। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये वर्कशीट भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। गुड लक बच्चों।